Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, welcome to my YouTube channel English with Class. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। यूज ऑफ के इस्तेमाल की तरफ चलते हैं। ऑफ इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा और बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज और प्रीपोजिशन है। ऑफ बतौर प्रीपोजिशन जुमले में अल्फाज के दरमियान मुख्तलिफ ताल्लुक को जाहिर करने का काम करता है। ऑफ बतौर प्रीपोजिशन नाउन्स और प्रोनाउंस को जोड़ने और इनके दरमियान ताल्लुक को जाहिर करने का काम करता है। ऑफ अल्फाज के दरमियान ताल्लुक की एक वसी दायरा, हुदूद, सिलसिला और रसाई को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ऑफ को इस्तेमाल करने के कुछ आम तरीके हैं। तो इनमें सबसे पहला पोजेशन मतलब मलकियत। ये ऑफ का सबसे कॉमन और आम इस्तेमाल है। ऑफ लोगों और चीजों के दरमियान मलकियत और ताल्लुक की निशानदेही करता है, जैसा कि दूसरा पॉइंट पार्ट ऑफ अ होल मतलब जुज या हिस्सा, यानी किसी शे या चीज का एक छोटा सा टुकड़ा, हिस्सा या जुज। ऑफ किसी चीज का एक हिस्सा, जुज या टुकड़ा जाहिर करता है, जैसा कि तीसरा पॉइंट मटेरियल और मटेरियल कंपोजिशन मतलब अशिया या मादी साख्त। ये उन अशिया और मवाद की वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे कुछ बनाया गया हो। ऑफ हमें ये बताता है कि कोई चीज किस चीज से बनी है, जैसा कि चौथा पॉइंट डिस्क्रिप्शन मतलब तफसील। ऑफ एडजेक्टिव क्लास को मुतारिफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो एक नाउन की वजाहत या तफसील बयान करता है, जैसा कि पांचवा पॉइंट टाइम यानी वक्त। ऑफ मखसूस वक्त की निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ वक्त के इजहार के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे दिन, महीना और साल, जैसा कि छठा पॉइंट क्वांटिटी एंड अमाउंट यानी मकदार। ऑफ को इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि
ऑफ डिटर्मिनर्स जैसा कि सम, मोस्ट, ऑल और हाफ वगैरह के साथ इस्तेमाल होता है ताकि किसी बड़े ग्रुप या मकदार में मखसूस हिस्से या मकदार की निशानदेही हो सके। जैसा कि बोथ और आल का इस्तेमाल नाउन के साथ हो जाए तो फिर ऑफ का इस्तेमाल इख्तियारी है, क्योंकि बोथ और आल पहले से ही मुकम्मल होने का दलील और मतलब है और जरूरी नहीं कि दर्ज झेल नाउन से जोड़ने के लिए ऑफ की जरूरत हो। जैसा कि जब आल और बोथ का इस्तेमाल प्रोनाउन से पहले हो जाए तो फिर ऑफ का इस्तेमाल जरूरी होता है। मतलब ये कि किसी भी प्रोनाउन से पहले जब बोथ और आल आ जाए तो बोथ और आल के साथ ऑफ का इस्तेमाल होगा। जैसा कि सातवां पॉइंट, पोजीशन और लोकेशन, मतलब मकाम या जगह। ऑफ किसी चीज का मकाम या जगह की निशानदेही करते हैं। ऑफ इसकी भी निशानदेही करते हैं कि कोई चीज कहां पे वाक़े है। जैसा कि आठवां पॉइंट, ओरिजिन, यानी वो जगह जहां से किसी चीज वगैरह की शुरुआत। ऑफ इस बात की निशानदेही करते हैं कि कोई चीज कहां से आते हैं या कहां बनाए जाते हैं। इसका मतलब जाए पैदाइश। जैसा कि नवा पॉइंट, टाइप यानी किस्म। ऑफ किसी चीज की किस्म, ग्रुप या जुमरे या दर्जाबंदी को बयान करता है। मतलब कि कौन सी चीज का ताल्लुक कौन से क्लास से है या कौन से ग्रुप से है। जैसा कि दसवां पॉइंट, काज यानी वजह। ऑफ कुछ होने की वजह को बयान या कुछ होने की वजाहत को बयान करता है। जैसा कि ग्यारहवां पॉइंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, मतलब एडजेक्टिव की तकमील। ऑफ एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को इंट्रोड्यूस और मुतारिफ करवाता है जो नाउन और प्रोनाउन को बयान करते हैं। जैसा कि
12वां पॉइंट, जेरंड, मतलब वर्ब की पहले हालत के साथ ing आ जाए और वो वर्ब बतौर नाउन इस्तेमाल हो। ऑफ को जेरंड के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि अगर आज के लेसन के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रही तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंग्लिश सीखने का शौक रखते हैं। शुक्रिया।